हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कैश बुक, जिसमें पढ़ेंगे हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मीनिंग ये है कि इसमें जो हम बनाते हैं कैश बुक, इसमें जो दोनों साइड होती हैं, एक रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड, दोनों ही साइड तीन तीन कॉलम होते हैं अमाउंट लिखने के। यानी कि फर्स्ट कॉलम अगर माना है तो डिस्काउंट का, सेकंड कैश का और तीसरा बैंक का, यानी तीन तीन अमाउंट लिखने के कॉलम जिस बुक में होते हैं वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। इसमें ये इसका फॉर्मेट है, समझ लीजिए फॉर्मेट इसका क्या है। इसमें टोटल मिलाकर 14 कॉलम बनाए हुए हैं। 14 कॉलम में 7 कॉलम डेबिट साइड और 7 कॉलम क्रेडिट साइड दिए गए हैं इसमें। तो जो डेबिट साइड के 7 कॉलम है ये है रिसीप्ट साइड और ये है पेमेंट साइड, जो हर तरह की कैश बुक में होता है। डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होती है और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। अब इसमें 7 कॉलम कौन कौन से? पहला कॉलम दे रखा डेट का, दूसरा दे रखा पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम बहुत छोटा सा बनाया हुआ है वाउचर नंबर, फोर्थ कॉलम LF लेजर फोलियो, ठीक है, ये बहुत छोटा बनाया हुआ है। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड है, उसके बाद कैश है और बैंक है। इस तरह से 7 कॉलम होते हैं अपने डेबिट साइड यानी रिसीप्ट साइड। सेम टू सेम यही 7 कॉलम क्रेडिट साइड होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव, कैश और बैंक। बस इतना अंतर है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड है और यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि जिस समय हमें पेमेंट रिसीव होगा उस समय हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे और जिस समय हम पेमेंट पे करेंगे उस टाइम पर हमको डिस्काउंट रिसीव होगा। तो इस तरह से टोटल मिलाकर 7 कॉलम और 7 कॉलम टोटल 14 कॉलम करके हमारी ये कैश बुक का फॉर्मेट रहा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो मेजर एंट्री होती है, ये जो आती है, इसमें क्या है, यहाँ पर एक ही एंट्री है कैश और बैंक, यानी कि एक ही बुक में कैश और बैंक दोनों कॉलम हमारे इंक्लूड किए गए हैं। तो जो ट्रांजैक्शंस, ऐसे ट्रांजैक्शन आते हैं जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है, या जो हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो इसकी जनरल एंट्री अगर हम बनाते हैं तो क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। और इस तरह का एक और ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक करते हैं, यानी कि बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक में इन दोनों एंट्रियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है जिसमें ये दोनों ही अकाउंट एक साथ आ रहे हैं, दोनों ही अकाउंट यानी दोनों ही कॉलम अमाउंट के आ रहे हैं। यहां पर हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक रिसीवर है और कैश हमारे पास जा रहा है। तो बैंक में डिपॉजिट हो रहा है मींस बैंक वाले कॉलम में रिसीव होगा, और कैश हमारे से पे हो रहा है तो पेमेंट साइड भी एंट्री होगी, यानी कि इसकी एंट्री हमारी बोथ साइड हो रही है, रिसीप्ट साइड भी पेमेंट साइड भी। सेम टू सेम कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से जब भी हम कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस के लिए, यहाँ कोई कुछ भी चीज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इट मींस ऑफिस के लिए पर्पस के लिए आपने विड्रॉ किया है, तो उस टाइम पर भी यहाँ कैश और बैंक, यानी कैश में रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट साइड एंट्री होगी, और बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक साइड पे यानी पेमेंट साइड एंट्री होगी। तो इस तरह से ये दोनों टाइप की जो एंट्रियां हैं वो इस कैश बुक में मेन एंट्रियां हो जाती हैं। कब? जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है या कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक होती है, ठीक है। तो इन एंट्रियों को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, यानी इन एंट्रियों को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री, मींस जिसमें कैश और बैंक एक साथ दोनों पर इफेक्ट पड़ रहा हो, एक ही एंट्री में दोनों अकाउंट यानी कैश बुक और अपनी बैंक बुक जो है दोनों पर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम अच्छे से करेंगे, और अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल को सॉल्व करके उसकी हेल्प से समझ लेते हैं किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। यस, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन, उसमें लिखा हुआ सबसे ऊपर, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को हमें जो बैलेंस दे रखे हैं उसके बेस पर हमको यहाँ पर एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक मेंटेन करनी है, जिसमें हमें दे रखा है 2020 में 1 मार्च को कैश इन हैंड दे रखा है 12,750, कैश एट बैंक 72,400, रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3200, अलाउड डिस्काउंट 400, ठीक है। पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इंटरेस्ट पेड बाई बैंक ऑन द बैंक बैलेंस, purchase furniture in cash, paid Mohan and company by check, discount received, proprietor withdraw from office cash for his personal use, sold goods to Manoj for cash
और डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक। इस तरह से हमें कुछ एंट्रियां दे रखी हैं। अब मैंने करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ईयर दे रखे 2020, बोथ साइड हम अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेते हैं 2020। सबसे पहला वर्क होता है हमारा डेट लिखने का, तो सबसे पहले हमने लिख दिया है दोनों ही डेट कॉलम में 2020 यहाँ पर मेंशन हमने कर दिया है। फर्स्ट मार्च को हमको दे रखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो फर्स्ट मार्च है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। कैश का बैलेंस तो हमेशा डेबिट होता है। बैंक के लिए अगर बोला होगा क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो क्रेडिट साइड लिखते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस को, और हमें बोला है सिंपल बैलेंस तो हम डेबिट साइड इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस को हम लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमें कैश बैलेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 12,750, तो कैश में लिख देंगे 12,750 रुपीज, और बैंक में हमको दे रखा है 72,400, तो बैंक में लिख देंगे 72,400। ठीक है, इस तरह से हमने दोनों कॉलम में बैलेंस लिख दिया है, कैश का कैश में और बैंक का बैंक में। इसके बाद 4 मार्च को रिसीव फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड चेक 3,200 अलाउड डिस्काउंट 400। आशा से हमें चेक कैश रिसीव हुआ 1200 का, चेक रिसीव हुआ 3,200 रुपए का और डिस्काउंट 400 रुपए का। अब जो आशा से चेक रिसीव हुआ है, इस चेक के बारे में फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने आशा के चेक का क्या किया है, आगे कोई एंट्री में कुछ नहीं बोला गया। इट मीन से हम ये समझेंगे कि जिस दिन आशा से हमें चेक मिला सेम डे वो हमने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, जब फ्यूचर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सिंपल एंट्री अगर देंगे, आशा से रिसीव हुआ है 4 मार्च को, 4 मार्च की एंट्री भी इधर ही हो जाएगी। क्या एंट्री हुई? टू आशा, यानी आशा से हमने रिसीव हुआ तो आशा के नाम से एंट्री हो जाएगी। कैश में कितना रिसीव हो रहा है हमको, यहाँ पर कैश में रिसीव हो रहा है 1200 रुपए, तो 1200 रुपए कैश में लिख देंगे हम। जो चेक हमको रिसीव हुआ था सेम डे हम सपोज कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट कर देंगे 3200 रुपीज का चेक जो हमें मिला था। इसके बाद डिस्काउंट जो हमको मिला है, जो डिस्काउंट हमने उसको दिया है 400 का, डिस्काउंट कॉलम में हम 400 रुपीज यहीं पर सामने एंट्री कर देंगे। यानी एक ट्रांजेक्शन के अंदर अगर सारी चीजें दे रखी होती हैं तो उनकी एंट्री हम साथ साथ उसी जगह पर कर देते हैं। ठीक है, इस वाले एंट्री से डिस्काउंट था तो इसी के जस्ट सामने हमने डिस्काउंट लिख दिया है। जिस भी एंट्री के सामने होता है तो उसी एंट्री के जस्ट सामने हम इस अमाउंट को डिस्काउंट कॉलम में लिख देते हैं। ठीक है, हमारे दोनों एंट्री होगी। अब आती है थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री हमको दे रखी 7 मार्च को पेड सैलरी टू स्टाफ बाई चेक 25,600 की हमने सैलरी स्टाफ को दी, चेक से पेमेंट किया। चेक से पेमेंट का मतलब बैंक से किया है, तो स्टाफ को सैलरी हमने कब दी है? 7 मार्च को 25,600। एंट्री हो जाएगी यहाँ पर 7 मार्च, यहाँ पर हो जाएगा बाई सैलरी। ठीक है, चेक से दिए तो 25,600 रुपए, बैंक वाले कॉलम में इसकी एंट्री हम कर देंगे। तो 7 मार्च को बाई सैलरी करके 25,600 रुपए की एंट्री हमने कर दी है। ठीक है, उसके बाद है 9 मार्च विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। इस एंट्री को समझेंगे हम। 9 मार्च को हमने कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए 21,900 रुपए। अब कैश जब हम बैंक से विड्रॉ करके लेके आएंगे तो कैश हमारे पास यहाँ कैश कॉलम में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और जब बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक से पेमेंट हो जाएगा। तो अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं? इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो 9 मार्च की एंट्री बोथ साइड होगी, इधर भी और इधर भी। किस तरह से होगी 9 मार्च की एंट्री बोथ साइड? सबसे पहले हमारे पास कैश विड्रॉ करके लेके आए, कैश आया है, जिस कॉलम में एंट्री करें उसका नाम तो हम लिखते नहीं है, कैश कॉलम में एंट्री करें तो कैश का नाम नहीं लिखेंगे। कैश कहां से विड्रॉ करके लगे? बैंक से, यहां पर तो आ जाएगा टू बैंक। ठीक है, और अमाउंट जो हमने विड्रॉ किया है वहां से वो किया 21,900 रुपए, और कैश कॉलम में आ जाएगा 21,900 रुपीज। ठीक, बैंक कॉलम को डैश कर देते हैं। सेम टू सेम 9 मार्च को एंट्री हो जाएगी बाई कैश, क्योंकि बैंक से जो अमाउंट गया था वो कैश के थ्रू निकला है। यहाँ पर अकाउंट लिख देंगे, कैश की वजह से 9 मार्च को हमने बैंक से विड्रॉ किया था। कितना विड्रॉ किया है? 21,900। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 21,900 की बैंक कॉलम में एंट्री, कैश कॉलम में इनको डैश कर देंगे। अब ये एंट्री जो हुई है वो बोथ साइड एंट्री हुई है। 21,900 रुपए की एंट्री डेबिट साइड भी हुई है, क्रेडिट साइड मीन्स रिसीव साइड भी हुई है और पेमेंट साइड भी। तो ऐसी एंट्री जो बोथ साइड होती है उसे हम कॉन्ट्रा बोलते हैं, और उसके लिए LF वाले कॉलम में C लिख देते हैं इसी एंट्री पर बोथ साइड में, जिससे हमें पता रहे कि ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो LF वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे? C, इस साइड भी और उस साइड भी। ठीक है, तो हम इस चीज को याद रखेंगे कि हमें LF वाले कॉलम में C लिखना है, जिससे कि ये एंट्री हमें पहचान में रहे ये कॉन्ट्रा एंट्री है जो बोथ साइड हुई है। ठीक है,
अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या दे रखा है 9 के बाद 12 मार्च को इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन द बैंक बैलेंस। हमारे बैंक में जितना भी डिपॉजिट है उस पर बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया 1200 रुपये का। तो 1200 रुपये का जो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है वो क्या करेगी, बैंक हमारे अकाउंट में प्लस कर देगी। जब अकाउंट में प्लस हो जाएगा इट मीन उसकी एंट्री रिसीव साइड होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किस डेट को हमें इंटरेस्ट मिला है, ये मिला 12 को। तो एंट्री हो जाएगी 12 मार्च में टू इंटरेस्ट अकाउंट, यानी हमको इंटरेस्ट मिला है, बैंक में इंटरेस्ट मिला है। तो बैंक वाले कॉलम में इसकी एंट्री होगी कितने रुपए की, 1200 रुपए की, क्योंकि इंटरेस्ट हमको 1200 रुपए का मिला है इसलिए। अब आगे बढ़ जाएंगे। 16 को हुआ परचेस फर्नीचर इन कैश। हमने फर्नीचर परचेस किया 16,500 का कैश में परचेस किया, तो कैश हमारे पास से पेमेंट हो रहा है। तो एंट्री इधर हो जाएगी 16 मार्च को बाय फर्नीचर, क्योंकि कैश हमारा फर्नीचर की वजह से गया है। कितने रुपए का हमने फर्नीचर परचेस किया था यहाँ पे 16,500 रुपए का। तो एंट्री कैश कॉलम में हो जाएगी 16,500 रुपए, ठीक है, बैंक वाले कॉलम में डैश कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंट्री हमें दे रखी है 21 मार्च को पेड मोहन एंड कंपनी बाई चेक डिस्काउंट रिसीव 100। हमने मोहन एंड कंपनी को चेक से पेमेंट किया है, इस पर हमें 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला है, 10,900 का हमने पेमेंट किया है। तो 21 मार्च को पेमेंट किया तो एंट्री हो जाएगी इधर 21 मार्च। तो एंट्री क्या होगी, बाई मोहन एंड कंपनी, क्योंकि जिस कंपनी को हम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। मोहन एंड कंपनी को हमने पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है, कितने का, 10,900 रुपए का। तो बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 10,900 रुपए, कैश कॉलम में डैश। इसमें हमको उसने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट रिसीव वाले में हम इसी के सामने लिख देंगे 100 रुपीज। जितना उसने डिस्काउंट हमको दिया है उतना डिस्काउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब 21 मार्च के बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री देखिए 24 प्रोपराइटर विड्रॉ फॉर ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज। यानी प्रोपराइटर ने 11,600 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से विड्रॉ किए हैं। ऑफिस से विड्रॉ करने का मतलब वो कैश में से विड्रॉ करके ले गया है, ठीक है, उसने बैंक से विड्रॉ नहीं किए। तो ये जो एंट्री हुई है वो कब हुई है, 24 को। तो 24 मार्च को हम एंट्री कर देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग जो की गई है वो कैश में से विड्रॉ किया गया है, कितने अमाउंट का, 11,600 रुपए का। तो यहाँ कैश में एंट्री हो जाएगी 11,600 रुपए की, बैंक कॉलम में डैश कर देंगे इसी के सामने। अब नेक्स्ट आ जाती है 29 मार्च को एंट्री हुई है सोल्ड गुड टू मनोज फॉर कैश। मनोज को हमने गुड सोल्ड किया लेकिन कैश में किया है, तो मनोज से हमें मतलब नहीं है, कैश हमको यहाँ पर रिसीव हुआ 14,800 रुपए का। तो 29 को एंट्री इस साइड हो जाएगी, क्योंकि कैश हमको रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है, सेल्स करके। तो टू सेल्स अमाउंट कितना आ जाएगा, 14,800 रुपए। कुछ भी नहीं बोला, कैश ही बोला है, तो कैश कॉलम में इसकी एंट्री होगी, क्योंकि चेक हमें रिसीव नहीं हुआ ना हमने बैंक में ये डिपोजिट किया है। अच्छा, उसके बाद आती है मार्च 31, यानी लास्ट एंट्री दे रखी है डिपोजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। जब ऑफिस का कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीव कर रही है और ऑफिस का कैश पेमेंट हो रहा है, तो ये भी एंट्री बोथ साइड होगी, क्योंकि बैंक में तो अमाउंट प्लस हो रहा है, बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और कैश से अमाउंट माइनस हो रहा है, क्योंकि कैश से पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री में हम यहाँ लिख देते हैं 31 मार्च, एंट्री हो जाएगी टू कैश, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो कैश के नाम से एंट्री होगी। बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, बैंक में हो रहा है 21,200 रुपए। तो 21,200 रुपीज हम यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए इसमें लिख देंगे। सेम एंट्री 31 मार्च को ही हम यहाँ पर भी करेंगे बाई बैंक के नाम से, क्योंकि बैंक की वजह से कैश से हमारा अमाउंट जा रहा है, कितना जा रहा है, 21,200 रुपए, 21,200 रुपीज। तो ये एंट्री बोथ साइड हुई है। तो एल वाले कॉलम में इस एंट्री के सामने हम क्या लिख देंगे, सी, मीन्स ये भी एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि इस एंट्री को हमने बोथ साइड किया है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जिस तरह से सिंपल कॉलम कैश बुक का करते थे वैसे ही इसका भी बैलेंस हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसका बैलेंस करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन तीनों कॉलम्स को क्लोज करेंगे सामने सामने। किस किस को, डिस्काउंट को, बैंक को और कैश को। डिस्काउंट कैश बैंक तीनों कॉलम हमने क्लोज कर लिए सामने सामने। इसके नीचे का पोर्शन की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसे रफ कर सकते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन यहीं तक करना है क्योंकि इतने की जरूरत है। डबल लाइन से ही क्लोज हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आता है टोटल करने का नंबर, ठीक है। तो जिन पे कैलकुलेटर है वो यानी आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो उनके लिए बेनिफिट होता है। सीबीएसई के पास कैलकुलेटर नहीं होगा, उन्हें खुद से ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
सबसे बड़ी चीज हमारे डिस्काउंट अलाउड कॉलम है, डिस्काउंट रिसीव कॉलम है, तो डिस्काउंट का तो टोटल एज इट इज कर दिया जाता है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड से डिस्काउंट रिसीव को कॉलम को कभी मैच नहीं कर सकते। अलाउड अलग होता है और रिसीव अलग होता है। कैश से कैश का मैच करेंगे, बैंक से बैंक का मैच करेंगे। तो ये चीज तो हम पहले से जानते हैं, कैश का डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा आता है और क्रेडिट साइड का कम आता है। तो कैश वाले कॉलम को तो हम सिंपली डेबिट को पहले कर लें, क्रेडिट को बाद में कर लें। लेकिन बैंक के साथ ऐसा कम होता है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हमारे देखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लग रहा है बैंक वाला ही, डेबिट साइड का भी बैंक वाला ही ज्यादा आएगा। ठीक है, तो टोटल कर लेते हैं और इनको आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे कैश का करते हैं। कैश में लिखा हुआ है 12,750 डेबिट साइड में, प्लस 1200 प्लस 21,900 और प्लस 14,800। तो इस तरह से डेबिट जो कैश का है, वो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो हमारा आ रहा है 50,650। ठीक है, इसके बाद क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लेते हैं। यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड में आ रहा है 16,500 प्लस 11,600 प्लस 21,200, यानी 16,500, 11,600 और 21,200। टोटल मिला के आ रहा है 49,300, यानी 49,300। ये हमने कैश का किया है, ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिफरेंस निकाली। अब हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना डिफरेंस बचकर आ रहा है। तो हम यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो 0, 5, 6 माइनस 3 इजिकल टू 3। ठीक है, और 10 माइनस 9 मीन्स 1। तो हमारा कैश का जो डिफरेंस आया वो 1350 का आया है। तो कैश कॉलम में हम यहाँ लिख देंगे 1350। जिधर कम है, कैश डेबिट साइड कम है तो डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड कम है तो क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया 1350 का कैश का डिफरेंस लिख दिया है। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से। इसके बाद हमारा आता है बैंक का नंबर। अब बैंक का टोटल इधर का कर लेते हैं क्योंकि इधर ही ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। तो 72,400 प्लस 3200 प्लस 1200 यानी 1200 प्लस 21,200। तो इधर का आ रहा है बैंक कॉलम का 98,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चलो 98,000 रुपीज कैश का हमने रफ कर दिया, कोई बात नहीं। 98 इधर का ही ज्यादा है दोनों साइड, तो 98 वाला ही बोथ साइड लिख लेते हैं। उधर बैंक का देखते हैं कितना आ रहा है। बैंक का उस साइड आ रहा है 25,600 प्लस 21,900 प्लस 10,900 रुपीज। तो उधर आ रहा है बैंक का 58, यानी कि बैंक का जो आ रहा था वो डेबिट साइड का तो 98 आ रहा है और क्रेडिट साइड का जो आ रहा है वो आ रहा है 58,400 रुपीज का। अब ये बैंक का है, अब इनका बैलेंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 98,000 माइनस 58,400। तो बैलेंस निकल के आएगा 39,600 रुपीज। तो बैलेंस यहाँ पर आया 39,600 रुपीज। यानी कि दोनों ही कंडीशन में, यानी कैश कॉलम में भी बैंक कॉलम में भी, दोनों ही कंडीशन में हमारा डेबिट साइड का ज्यादा और क्रेडिट साइड का कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी रफ कर दिया। ठीक, हमारा ये कैश का कॉलम का टोटल जो आया था वो कितना आया था, वो आया था हमारा 12,750 प्लस 1200 प्लस 21,900 प्लस 14,800। यह आया था 5650। ठीक है, इस तरह से कैश का और बैंक का दोनों ही साइड का हमारा जो आया है बैलेंस इधर निकल गया क्रेडिट साइड। मीन्स यहाँ पर क्या लिखते हैं, जैसे सिंपल कॉलम या सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखते थे वही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ बाई बैलेंस सीडी, हर लेजर अकाउंट में हम यही करते हैं, इसमें भी हम यही करेंगे, बाई बैलेंस सीडी। किस डेट को, मार्च मंथ चल रहा है, मार्च में 31 डेज होते हैं, तो मार्च मंथ की लास्ट डेट को यानी 31 मार्च को हमने बैलेंस निकाल दिया कैश का भी और बैंक का भी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कैरी डाउन है, यहाँ आकर के ब्रॉड डाउन कर देंगे टोटल के नीचे क्रॉस में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मार्च क्या होता था अप्रैल, तो 1 अप्रैल यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन यानी बीडी। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, कैश का 1350 कैश कॉलम में लिख देंगे, बैंक बैलेंस निकला 39,600 बैंक कॉलम में लिख देंगे।
बाकी डिस्काउंट रिसीव सॉरी डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव इनका बैलेंस नहीं निकाला जाता, क्योंकि ये दोनों कॉलम जो है वो सेम कॉलम नहीं होते हैं। तो इसकी तरह ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से ट्रिपल कॉलम कैश बुक का न्यूमेरिकल अगर होता है तो उसे सॉल्व किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है आप इस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।